ये हमको देखना पड़ेगा। शिव का चिंतन, शिव कैसे मिलेगा वह हमको ये नहीं पूछना। और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं हो जाए। हमारे संत कहते हैं कि भैया जितना खाएं उतना लो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी थाली में भोजन है और जितना खा नहीं सकते उससे ज्यादा ले लिया तो वो बिगड़ेगा। इस संसार में ऐसे भी गरीब हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनको भोजन नहीं मिलता, फुटपाथ पर पड़े हुए हैं महाराज, मांगने से भोजन नहीं मिल रहा है। कम से कम उनकी तो पूर्ति होगी। इसलिए थाली में कभी अन्न बर्बाद मत करो, अन्न का कण कभी बर्बाद ना हो जाए, कभी भी। जितना खाएं उतना लो और संत का क्षण कभी बर्बाद ना हो जाए। जो संतों से केवल मेरे गोविंद के विषय में चर्चा करो, मेरे शिव की कथा के विषय में चर्चा करो, मेरे शिव महापुराण की कथा के बारे में पूछो संतों से, और हमें नहीं पूछना है ज्यादा। शिव चिंतन, शिव का स्मरण, क्योंकि बिना शिव का स्मरण किए हुए महाराज ये जीव 84 के चक्कर में फंसता है और 84 के चक्कर काटता है। 84 के चक्कर। और हमको अपने जीवन में एक बात और ध्यान देने की है। देखो, हम यहाँ कितना भी दान करें, कितना भी पुण्य करें, बहुत पुण्य कर रहे हैं महाराज, गौदान कर रहे हैं, कन्यादान कर रहे हैं, अन्नदान कर रहे हैं, वस्त्र दान कर रहे हैं, और भी भजन भी कर रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, मंत्र का जाप भी कर रहे हैं। हो सकता है गलत कर्म बनने से वो आपका पुण्य क्षीण हो जाए। भाई किसी से गलत बोल दिया, किसी से नाराज हो गए, किसी को गाली दे दी, किसी से तू तू मैं हो गई, किसी से झगड़ा हो गया, जो गलत नहीं बोलना चाहिए था तब भी बोल दिया, उससे जो तुमने पुण्य किए वो क्षीण होते हैं, वो क्षीण होते हैं। लेकिन मेरे शिव की कथा ऐसी है महाराज, मेरे शिव कथा का पुण्य कभी क्षीण नहीं होता। और मेरा शिव पिंडी के रूप में आपके साथ में जब आपका अंतिम समय आता है, अंत कर ले, शिव शंकर की पूजा कर ले, एक बेलपत्र चढ़ा दे तो उसका कल्याण हो जाता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, शिव महापुराण की कथा में लिखा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण की।